इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, जैन सभा, यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, विगत 17 अगस्त को देश भर के अनेक स्थानों पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण उत्सव भक्तिभाव के साथ मनाया गया। प्रभु भक्ति की इस पावन श्रृंखला में 17 अगस्त को भारत की राजधानी नई दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी भक्तों ने निर्वाण लाडू महोत्सव मनाते हुए कष्टहारक प्रभु की वंदना की। इस आयोजन में भक्तों को आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने प्रभु भक्ति में मग्न होकर प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाया। आइए देखते हैं प्रभु भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम के मनोरम दृश्य। 17 अगस्त को भारत की राजधानी नई दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाणोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु के नित्य में अभिषेक, शांतिधारा और पूजन के साथ किया। इस अवसर पर सभी भक्त श्वेत वस्त्र धारण कर प्रभु भक्ति की भावना बहा रहे थे। प्रभु के नित्य में अभिषेक के बाद भक्तों ने गुरुवर के माध्यम से गंधोदक प्राप्त किया। प्रभु के नित्य में पूजन के बाद भक्तों ने पार्श्वनाथ भगवान की खड्गासन श्याम वर्णीय प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर समूचा स्थल भक्ति मंत्रों से गुंजायमान हो रहा था। प्रभु के मस्तकाभिषेक करते भक्तों के मुख मंडल पर श्रद्धा के भाव स्पष्ट देखने को मिल रहे थे। प्रभु का महामस्तकाभिषेक करने के बाद भक्तों ने शांति मंत्रों के मध्य प्रभु पर शांति धारा प्रवाहित कर विश्व शांति एवं स्व कल्याण की कामना की। ओम नमो अरहं झं झीं छ्वीं हम सं झं वः हा वः छां छीं छूं छें छें छो छो छं छा छ्वीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रों ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्रीरस्तु।
प्रभु की शांति धारा के बाद भक्तों ने प्रभु की आरती उतार कर अपने कर्मों की निर्जा की। उत्सव को भक्ति पूर्वक मनाने के निमित्त से विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं आरंभ की। इस अवसर पर जहां एक ओर समूचा स्थल भक्ति पाठ से गुंजायमान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर सभी भक्त अष्ट द्रव्यों के माध्यम से अपने भाव प्रभु के समक्ष समर्पित कर रहे थे। विधान पाठ के दौरान बना भक्तिमय वातावरण किसी भी धर्मावलंबी को लुभाने के लिए पर्याप्त था। यही कारण था कि यहाँ आने वाला हर भक्त स्वयं को इस पूजन को अभिन्न अंग बना लेना चाहता था। विधान पूजन के अंतर्गत भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर के निर्देशन में मंडप जी के समक्ष भी शुभ तत्व अर्पित कर श्रद्धा की भावना भाई।
विधान पूजन की अंतिम श्रृंखला में भक्तों ने मंडिप जी के समक्ष श्रीफल आदि भी भेंट कर प्रभु वंदना कर अगला चरण संपन्न किया। प्रभु वंदना करते भक्तों ने प्रभु के समक्ष निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर सभी भक्त प्रभु भक्ति में मगन होकर अपने निर्वाण की कामना कर रहे थे। प्रभु के समक्ष निर्वाण लाड़ू अर्पित करने के बाद भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी। इस अवसर पर मंदिर जी की छटा अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रही थी। इस अवसर पर समूचा स्थल प्रभु के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। निर्वाणोत्सव को सफलतापूर्वक संपन्न करने के निमित्त से भक्तों ने मंदिर जी में निर्मित आकर्षक स्वर्णिम शंभुशरण के भी दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त किया।
प्रभु की वंदना और दर्शन के बाद गुरुवर ने भक्ति पाठ के माध्यम से भक्तों को धर्म का संदेश देते हुए उनके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। आपके पीछे कर्म के कमठ के क्या हुए, पीछे लग गए, जिसके कारण आप क्या हुए। देखो कितने सारे बड़े बड़े संघ थे, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले। अकंपनाचार्य का क्या हो गया, क्या हुआ अकंपनाचार्य का नाम? 700 मुनि राज आदि। अभी देखो रक्षाबंधन आने वाला है ना, कौन सी तारीख को? 26 तारीख को। कम से कम ग्रीन पार्क में 700 अर्घ चढ़ना चाहिए। कितने चढ़ना चाहिए? रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक एक मुनि का जो उपसर्ग हुआ है, ऐसे उपसर्ग यदि हम पर आए तो हम भी सहन करके समता के भाव धारण करके केवलत्व को प्राप्त हो, जिनत्व बुद्धत्व को प्राप्त हो, इस उद्देश्य से 700 अर्घ चढ़ना चाहिए। कितने? तो अकंपनाचार्य का नाम होगा। भद्रबाहु स्वामी का क्या हुआ? देखो उनने भी वहां पर दुर्भिक्ष फैला तो उसलिए का भी हो गया। इस प्रकार से यशोधर मुनिराज का क्या हुआ, सुकुमार सुकौशल मुनिराज का क्या हुआ। तो जिन जिन मुनियों पर घोर उपसर्ग आए, कुलभूषण, देशभूषण, बहुत से मुनिराज हैं, सारे भरे ग्रंथ है। तो भगवान पारसनाथ हमें क्या शिक्षा मिलती है कि देखो 10 भाव तक उनकी समता के परिणाम देती है। कितने समता के परिणाम? उनके यही चारित्र है, जहाँ पर शत्रु मित्रम समो, जहाँ शत्रु और मित्र पर क्या आ जाती है, समता आ जाती है। वह इस प्रकार के कमठ 10 भाव तक जो उपसर्ग करता रहा भगवान पारसनाथ स्वामी पर, लेकिन वो हमेशा हर समय क्षमा 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 को धारण करते रहे, समता भाव को धारण करते रहे। हमें भी यही भाव लाना है, हमें भी भगवान पारसनाथ से यही सीखना है। थोड़े बहुत कर्म उदय में आते हैं और हम तुरंत आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने को प्रारंभ हो जाते हैं। थोड़ी सी बात होती है, कोर्ट कचहरी को प्रारंभ करते हैं, हिंसा में आतार हो जाते हैं। मन से हिंसा, वचन से हिंसा और ज्यादा बने तो शरीर से हिंसा करना प्रारंभ कर देते हैं। महानुभाव महापुरुषों पर भी उपसर्ग आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी समता को नहीं छोड़ा है। तो भगवान पारसनाथ का सच्चा भक्त वही होगा जो पर के निमित्त से जितना भी उपसर्ग आए पर उसकी प्रसन्नता दूर न जाए। दर्शकों, आप देख रहे थे भारत की राजधानी नई दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 17 अगस्त को आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण उत्सव के मनोरम दृश्य। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज, जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।